राजस्थान में पायलट और गहलोत एक बार फिर एक दूसरे पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बता दिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। पायलट इन दिनों राजस्थान में किसान रैलियां कर रहे हैं और 20 जनवरी तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में रैली करेंगे, जहां वो घुमा फिराकर राजस्थान की अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं। झुंझुनू में भी उन्होंने वही किया और राज्य में बड़े पदों की नियुक्ति का मुद्दा उठाकर गहलोत सरकार को घेर लिया। शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे की नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे हिंदुस्तान राजस्थान भर में। रही बात गहलोत की, तो वो भी पायलट पर तंज कसने का मौका नहीं चूके। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कांग्रेस के किसी नेता को कोरोना कहते दिखे और कहा जा रहा है कि उनका इशारा पायलट की तरफ था। एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। यानी पायलट और गहलोत की लड़ाई की वजह से बीजेपी की चांदी होने का फुल चांस है, क्योंकि ये दोनों नेता आपस में लड़कर राजस्थान में अपनी ही पार्टी की जड़ें काट रहे हैं। उधर अर्जेंटीना के सांता के प्रांत के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर दमकल की कई टीमें वहां पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। बताया गया कि भीषण गर्मी और बारिश की कमी की वजह से आग जंगलों में फैल रही है, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पिछले महीने 45 डिग्री तक अधिकतम तापमान जाने के संकेत दिए थे, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगी। इस बीच सेमीकंडक्टर चिप के उद्योग में चीन और अमेरिका का टकराव और बढ़ना तय है। चीन से कारोबार पर अमेरिका की पाबंदियों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। चीन ने इसे अमेरिका का टेक्नोलॉजी टेररिज्म करार दे दिया, लेकिन अमेरिका अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है, जिसका सीधा मतलब ये कि चीन और अमेरिका के बीच अब सेमीकंडक्टर चिप को लेकर विवाद अब और बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर चिप साइज में भले ही छोटी हो, लेकिन मौजूदा दौर में दुनिया की दुखती रग जरूर है। सेमीकंडक्टर चिप जिसकी भी मुट्ठी में बंद होगी, वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मुट्ठी में बंद कर सकता है। स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक और वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव तक, यहाँ तक कि कार बनाना भी बिना सेमीकंडक्टर के मुमकिन नहीं है। दुनिया में तकनीक का इस्तेमाल जितना ज्यादा बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर की अहमियत भी उतनी ही बढ़ जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये कि आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर चिप का कारोबार जैसे जैसे बढ़ेगा, चीन और अमेरिका की तकरार भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। असल में अमेरिका की लगाई पाबंदियां चीन को बहुत बड़ा झटका देने वाली हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप से जुड़े काम में लगी चीन की कंपनियों से एक बहुत बड़ा बाजार छिन जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप से जुड़े काम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है चिप का डिजाइन, जो मोटे तौर पर अमेरिका में तैयार होता है। दूसरा हिस्सा है चिप की मैन्युफैक्चरिंग, चिप बनाने का काम ताइवान में होता है। लेकिन तीसरा और सबसे अहम काम है चिप को किसी डिवाइस में लगाकर असेंबलिंग करना और फिर उसकी टेस्टिंग करना। इस काम में अब तक चीन सबसे आगे है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन भी है। इसीलिए पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका ने एक नया कानून वहां की संसद से पारित किया था। चीन से ऐसे किसी डिवाइस का इंपोर्ट पूरी तरह बंद करना इस कानून का मकसद था।